हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विद चिंटू में। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों इसमें बात करेंगे कि किसी भी जॉब की सैलरी कैसे बनती है, जॉब में जो बेसिक पे होता है वो क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है, HRA क्या होता है, DA क्या होता है, TA क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे और निकालना सीखेंगे कि कैसे किसी भी जॉब की हम सैलरी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप अगर जाने ग्रुप डी की सैलरी कैसे निकालें, यूपीएसआई की अगर बेसिक पे उसका 3500 है, 35,000 है सॉरी, तो उसका कैसे उसकी सैलरी निकालेंगे, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी और उसे क्या क्या उसकी सैलरी में से कटौती होगी और क्या क्या जुड़ेगा और कैसे सैलरी बनती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो का मेन फोकस होने वाला है कि इन हैंड सैलरी कैसे बनती है, इसी के बारे में आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप इनकम्प्लीट देखेंगे तो आपको कोई भी टर्म छूट जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो टेबल बनी हुई है, ये है हमारे इंडिया में मिलने वाली सैलरी। तो दोस्तों पहले हमें जो 6 पे जब तक था, जब हमें मिलती सैलरी ग्रेड पे के हिसाब से, अब दोस्तों सैलरी मिलती है वो आपकी स्केल के हिसाब से मिलती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस प्रकार से बांटी हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अब है वो बेसिक पे के हिसाब से जो सैलरी मिलती है। तो पहली सैलरी में जो लेवल 1 में आती है उनका बेसिक पे 18,000 होता है, जो कि सबसे लो जो जॉब मानी जाती है ग्रुप डी की, कर्म चपरासी की जो जॉब आती है। उसके बाद 19,700 और उसके बाद 25,000, 25,000 के बाद 29,000, 29,000 के बाद आपके 35,500, इस प्रकार से सैलरी आपकी बढ़ती आती है, आप टेबल में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सैलरी है ना वो है आपकी बेसिक पे, जो कि आपको जब जॉब के किसी के रिक्रूटमेंट जब निकलता है, किसी जॉब की जब निकाली जाती है तो उसमें बताया जाता है इसका बेसिक पे इतना है, लेकिन पर सैलरी नहीं बताई जाती कि इसकी सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो दोस्तों ये होता है आपका बेसिक पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी सैलरी जो होती है, सैलरी में हमारी 5 चीजें मिलती हैं। वो है आपकी, पहला होता है आपका बेसिक पे। बेसिक पे पहला मैं लेके चलता हूं दोस्तों, 35,000 जो 500 रुपये है वो आपका बेसिक पे जो बताया जाता है आपका, वो है आपका बेसिक पे। और दूसरा होता है दोस्तों आपका डीए। डीए जो होता है डियरनेस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता। दोस्तों महंगाई भत्ता जो आपको दिया जाता है वो आपको 17% दिया जाता है किसी भी सैलरी पर। तो बेसिक पे का वो 17% होता है, इसका 17%, इसका 17% दिया जाता है डीए। तो डीए हो गया आपका 17%। और इसके बाद जो आपको दिया जाता है एचआरए। एचआरए आपका दिया जाता है दोस्तों सिटी के हिसाब से, आपकी किस सिटी में आपकी जॉब है। तो दोस्तों 3 ग्रुप में इसको बांटा गया है एचआरए को। तो दोस्तों मैं आपको एचआरए को समझाता हूं। तो एचआरए में 3 ग्रुप को बांटा गया है। 3 ग्रुप में से पहले जो ग्रुप आते हैं एक्स बाई जेड कर। तो दोस्तों एक्स बाई जेड ग्रुप में बांटा गया। तो एक्स ग्रुप में जो एचआरए मिलता है वो मिलता है आपको 24%, और जो इसका बाई ग्रुप में जो मिलता है वो मिलता है आपको 16%, और जो जेड जो ग्रुप में होते हैं उनको मिलता है 8%। अब ये एक्स बाई जेड क्या है, तो दोस्तों जो एक्स बाई जेड है ये है हमारी सिटी। तो जो एक्स ग्रुप में जो सिटी आती है वो आती है हमारी टॉप सिटी। टॉप सिटी दोस्तों कौन कौन सी है, जो कि है हमारी दिल्ली है, मुंबई है और चंडीगढ़ है। ये सिटी मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सभी जो आती है वो आती है एक्स ग्रुप में। अगर यहाँ पर किसी को जॉब मिलती है तो उसको जो मिलेगा एचआरए वो मिलेगा 24% एचआरए। 24% इसका बेसिक पे का 24%, इसका 24% मिलेगा अगर एक्स ग्रुप में, या फिर मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, ऐसी जगह पर सिटी में हमें मिलती है जॉब। तो और जो बाई ग्रुप क्या है दोस्तों, बाई ग्रुप में जो छोटे जो होते हैं शहर, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ऐसे जो शहर होते हैं, उन सभी शहरों में जो ये सभी जो छोटे छोटे शहर हैं उन सभी में मिलता है आपको 16% एचआरए, जो कि छोटे शहर जो माने जाते हैं जिनमें करीब 5 लाख करीब जनसंख्या होती है, 5 लाख से ऊपर, तो उनमें आपको मिलता है ये एचआरए 16%, जो कि बेसिक पे का 16% है। अब जो जेड में आते हैं दोस्तों, जेड ग्रुप में जो आते हैं, जेड ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनका ट्रांसफर या फिर उन्हें जो जॉब मिलती है वो गांव या फिर कस्बे में मिलती है। आपने देखा हो गांव या कस्बे, मतलब ये जो छोटे शहर होते हैं बहुत छोटे छोटे, किसी भी जिले में बहुत छोटे छोटे कस्बे बने हुए होते हैं, गांव होते हैं, गांव टाइप में जो मिलता है कस्बे में उनको मिलता है 8% जेड ग्रुप के हिसाब से एचआरए। तो दोस्तों ये आपका वेरी कर जाता है। जो आपकी सैलरी आपने देखी होगी कि कोई भी अगर एक ही पोस्ट पर
3 लोग कार्य कर रहे हैं तो किसी की सैलरी अगर 24% के हिसाब से उसकी ज़्यादा हो सकती है, 16% के हिसाब से किसी की कम भी हो सकती है और 8% वाली की और कम होगी। तो इस प्रकार से होती है, बेसिक पे सभी का सेम होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका HRA, ये मैंने आपको बता दिया HRA। अब होता है आपका TA होता है मतलब ट्रेवल अलाउंस। तो दोस्तों ये TA जो होता है, TA आपको फिक्स दिया जाता है जो कि 3600 1800 रुपये है। ट्रेवल अलाउंस आपको 3600 रुपये दिया जाता है, कहीं कहीं पर 1800 भी दिया जाता है। तो ये आपका 3600 दिया जाता है, जो कि अच्छी सिटी जहाँ पर ट्रैवल आपको ज़्यादा करना है तो वहाँ पर आपको 3600 रुपये दिया जाएगा। और दोस्तों ये रेलवे में आपको जो मिलता है TA, वो मिलता है आपको ये 2016 रुपये। जो TA जो मिलता है आपको रेलवे में 2016 मिलता है और सब में 3600 रुपये मिलता है। और दोस्तों 5वां होता है हमारा DA ऑन TA। इस जो DA पर जो आता है ना, DA आपका जो 17% बेसिक पे का 17% आया, बेसिक पे का 17% आएगा। जैसे कि बेसिक पे का 17% आया आपका 2500 रुपये, ये मैंने मान रहा हूं। तो इसका अब 70% इस पे DA ऑन TA, DA का 17% यहां पर निकलता है, इसका 17% निकालेंगे तो जो निकल कर आएगा वो होता है आपका DA ऑन TA। DA पर भी आपको ट्रेवल अलाउंस मिलता है DA के हिसाब से। तो दोस्तों ये हो गया आपके 5 कंपोनेंट को मिलाकर हमारी सैलरी बनती। तो दोस्तों ये मैंने आपको निकाला 35,500 का मैंने सैलरी निकाली है, जो आएगी आपकी ग्रॉस सैलरी। तो दोस्तों इसमें ग्रॉस सैलरी बनेगी ऐसे 35,500 का मैंने 17% ये ले लिया DA, और HRA मैंने लिया है 16%। HRA 16% इसलिए लिया है क्योंकि अधिकतर जो शहर हैं वो हमारे 16% के अंतर्गत ही आते हैं। दिल्ली, मुंबई, जो कि कुछ गिने हुए ही शहर हैं जिनमें हमें 24% HRA मिलता है। उसके बाद TA ले लिया 3600, ये फिक्स होता है। और जो DA ऑन TA है, ये है DA का, DA पर जो होता है ना, DA अलाउंस पर 17% ये मिलता है। दोस्तों इन सभी को जोड़कर जो बनती है वो बनती है हमारी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी दोस्तों आगे अगर हमें बेसिक पे मिल रहा है हमें 35,500 रुपये, तो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी हमारी 51,865 रुपये, करीब 52,000 रुपये हमारी ग्रॉस सैलरी हो गई। तो दोस्तों ग्रॉस सैलरी हमारी 52,000 के करीब बन जाएगी। अब जो दोस्तों ग्रॉस सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है अभी इसमें आपका कुछ भी कटा नहीं है। इसमें आपको अभी तक जो भी मिला है, जितना भी हमको मिलता है DA TA ये सभी मिलाकर हमें ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से जो कटता है वो बनता है हमारा इन हैंड सैलरी या फिर नेट सैलरी। तो दोस्तों अब उसे निकालते हैं, उसमें हमें क्या क्या अब कटता है। दोस्तों बात करते हैं, जो कहते हैं ना कट पिट कर हमें सैलरी इतनी मिली है, कट पिट कर जो सैलरी मिलती है वो होती है हमारी इन हैंड सैलरी या फिर नेट पे। तो दोस्तों जो नेट सैलरी जो मिलती है वो बनती है हमारी, 2 चीज इसमें से कटती है, मतलब एक चीज ही कटती है। पहली आपकी NPS दोस्तों वो होता है जो आपकी सैलरी में से काटा जाता है और आपको कुछ साल बाद दे दिया जाता है। अब रिटायरमेंट होती है जब आपको जो दिया जाता है 30 लाख 40 लाख जो मिलता है सरकार की तरफ से, वो होता है आपका NPS। तो दोस्तों जो NPS जो मिलता है वो मिलता है आपका बेसिक प्लस DA। बेसिक पे आपका 35,500 है और DA आपका 17%। तो बेसिक प्लस DA को जो मिलाकर जो मिलेगी ना उसका 10%। तो बेसिक हमारा 35,500 था और DA हमारा निकल कर आया 60,000 6,000 करीब, तो उसका 10% हम निकालेंगे। और दोस्तों फिर इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से जोड़ती है करीब ये 14%। तो दोस्तों ये 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से जोड़ती है, हमारा एक खाता बना दिया जाता है जिस खाते में हमारे जुड़ते जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट देगी, हमने अपने 10% सैलरी में से कटवाया और गवर्नमेंट हमें 14% देगी। तो 14% जो बेसिक प्लस DA का 14%, वो दोनों मिलकर हमारे खाते में जमा होते रहते हैं, जो कि एक अलग खाता खुलवाया जाता है। अगर आप चाहें तो आप उस खाते में से पैसे अगर किसी भी आपकी मुसीबत टाइम पर निकाल सकें, या फिर आप एंड में उससे पैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अब जो हमारे जो 4,053 रुपये हैं, 4,153 रुपये जो NPS के हमारे खाते में से करते हैं, वो करते हैं हमारी ग्रॉस सैलरी में से। दोस्तों ग्रॉस सैलरी हमारी 51,865। तो इसमें से हमारे 4,153 रुपये कटेंगे और हमें मिल जाएंगे फिर हमारे 47,712। 47,712 ये हमारी होगी दोस्तों नेट सैलरी। और दोस्तों इसमें फिर हमारे जोड़े जाएंगे 8,814। 8,000 और ये 4,153 प्लस 8,814 ये जोड़ दिए जाएंगे 4,153। तो दोस्तों ये जो हमारे आ जाएंगे वो हमारे खाते में जाते हैं, ये 9,967 रुपये हमारे एक खाता बना दिया जाएगा जो कि NPS के नाम से, उसमें ये पैसे जुड़ जाएंगे।
सब जुड़ते रहते हैं। इन आप चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ये रिटायरमेंट के टाइम पर निकलते हैं। तो दोस्तों ये होगी हमारी सैलरी। तो दोस्तों इसमें से एक और चीज़ जो कटती है वो है हमारी, हर किसी में नहीं कटती है, जो कि दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी होती है। दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी जिन विभागों में हमारी मिलती हैं उनमें हमारी मेडिकल फैसिलिटी काटी जाती है। एनपीएस के अलावा हमारी मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसे और काटे जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटी जिन विभागों में दी जाती है, दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी हर विभाग में नहीं दी जाती है, कई विभाग हैं जिनमें दी जाती है। तो दोस्तों वो करीब हमारी 300 से लेकर 500 रुपये तक काट लिए जाते हैं। ये अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से 300 रुपये से 500 रुपये तक मेडिकल के लिए काट लिए जाएंगे हमारे इसमें से सैलरी में से, जो कि ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी में से काटे जाते हैं। और किसी और जो होते हैं दोस्तों जिनमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है उनमें ये करीब 500 रुपये जुड़ते हैं सैलरी में, जो कि हमारी बेसिक पे था। बेसिक पे में जो कि डीए टीए एचआरए जो मिल रहा था उसमें 500 रुपये हमारे जोड़ दिए जाते हैं, जो कि दोस्तों अलग है। जिनमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है उनमें आपको काट लिए जाएंगे और जिनमें नहीं मिलती है उसमें आपको दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी मेडिकल फैसिलिटी का। तो दोस्तों ये होगी आपकी ग्रॉस सैलरी। और दोस्तों ग्रॉस सैलरी के बाद आगे आपकी जो अब आई जो सैलरी, तो दोस्तों आपके इसमें से और मेडिकल आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो दोस्तों इसमें से आप 500 रुपये और घटा दीजिए। तो दोस्तों इसमें से आप 500 रुपये घटा देंगे तो ये आगे आपके 47,212। तो दोस्तों ये आपके जो इन हैंड सैलरी जो बनेगी, जो दोस्तों कहते हैं इन हैंड सैलरी जो मिलती है हमें, वो आपकी अगर बेसिक पे आपका 35,500 रुपये है, तो दोस्तों आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 47,212 रुपये आपके हर महीने खाते में आएंगे कट पिट कर। इसे कहते हैं इन हैंड सैलरी। तो दोस्तों इस प्रकार से इन हैंड सैलरी निकाली जाती है जो कि आपको दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी सैलरी होती है। आपकी दोस्तों सैलरी है, जैसे कि आप किसी भी जॉब का फॉर्म भरे तो उसमें आपको बेसिक पे बता दिया जाता है कि बेसिक पे आपका 35,500 या फिर 29,900 रुपये है। इस प्रकार से आपका जो बेसिक पे है उस बेसिक पे पर आपकी जो 2-3-4 चीज मिलती हैं, जो कि आपका डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और फिर आपका टीए मिलेगा। डीए और टीए ये सब मिलता है। उसके बाद अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही तो मेडिकल फैसिलिटी के पैसे जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी को जोड़कर आपकी जो बनेगी वो बनती है आपकी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से फिर आपके पैसे काटे जाते हैं एनपीएस अकाउंट के लिए। तो दोस्तों एनपीएस आपके भविष्य में आपको पैसे जमा दे दिए जाते हैं, जो कि आपको रिटायरमेंट पर मिलते हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों वो आपके कटते हैं बेसिक प्लस डीए पर 10% और उसमें 14% सरकार अपनी तरफ से देती है हर कर्मचारी को। तो दोस्तों जो इस प्रकार से जो बनकर आती है वो बनती है हमारी इन हैंड सैलरी। तो जो हमारी बनकर आती है वो बन के आती है हमारी दोस्तों इन हैंड सैलरी, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं बेसिक पे हमारा 35,500 बन के आ रही है हमारी 47,212। तो दोस्तों ये सभी जो है फंडा वो कॉमन है सभी के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं रेलवे जो होती है ना, रेलवे बहुत सारे और भी अलाउंस मिल जाते हैं, जो कि नाइट शिफ्ट अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस है और दोस्तों स्टडी के लिए अलाउंस मिलता है। तो दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि रेलवे में क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, रेलवे की सैलरी कैसे बनती है, तो दोस्तों उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों आपको कोई भी परेशानी, कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों एक बार अगर आप जो भी जॉब की तैयारी करते हैं उसकी सैलरी निकालकर कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसका देखूंगा कि आपने सही निकाला, आपकी क्या कमी है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी जान सकें कि आप जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसकी सैलरी आखिरकार मिलने कितनी वाली है। तो दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।